कोरोना से बचाने जिलों में भेजी गई कोविशील्ड वैक्सीन 99 केंद्रों में तैयारी पूरी। 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। देश में कोरोना के 1 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 600 से ज्यादा मरीज। देश में आज मकर संक्रांति के साथ पोंगल, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की धूम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। और गौठानों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बढ़ाने कृषि अफसरों की मदद लेगा पंचायत विभाग। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने की विभागीय कामकाज की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। राजधानी रायपुर के राज्य वैक्सीन भंडार से विभिन्न जिलों में वैक्सीन का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में ये वैक्सीन भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये टीके पहले लगाए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में इन टीकों के परिवहन और भंडारण की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में टीकाकरण के लिए मॉक ड्रिल और आपात स्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास भी किया जा चुका है। बताया गया है कि राज्य वैक्सीन भंडार से जिलों तक वैक्सीन भेजने के लिए इंसुलेटेड वैक्सीन वैन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1 राज्य स्तरीय, 3 क्षेत्रीय और 27 जिला स्तरीय कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। प्रदेश में टीकों के सुरक्षित भंडारण व परिवहन के लिए सभी 630 क्रियाशील कोल्ड चेन पॉइंट्स और 85,000 लीटर से अधिक कोल्ड चेन स्पेस उपलब्ध हैं। इनके साथ ही 81 अतिरिक्त कोल्ड चेन पॉइंट्स भी स्थापित किए गए हैं। वैक्सीन के परिवहन के लिए 1311 कोल्ड बॉक्स उपलब्ध हैं। सिरिंज, नीडल और अन्य सामग्रियों के भंडारण के लिए प्रदेश भर में 360 ड्राई स्टोरेज भी बनाए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन लॉन्च के लिए प्रदेश में 99 स्थल चिन्हांकित किए गए हैं, जहां कुल 2,67,399 हेल्थ वर्करों, राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों तथा सशस्त्र बलों को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के लिए 7,116 टीकाकरण कर्मियों को चिन्हांकित कर इसका प्रशिक्षण दिया गया है। सभी 28 जिलों में 83 स्थानों पर कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सबसे पहले चिन्हांकित लोगों को टीके लगाए जाएंगे। राज्य टीका वितरण कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने डीडी न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण 3 स्तर पर किया जाएगा। ये जो वैक्सीन हमको प्राप्त हुआ है, ये मैं बताना चाहूँगा कि जो कोविड टीकाकरण के संबंध में जो भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, हम उसी का पालन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत इसे जो है 3 तरह से इसको टीकाकरण किया जाना है। सबसे पहले तो जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनका टीकाकरण होना है। उसके पश्चात फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण होना है और उसके पश्चात 50 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण होना है, जिसमें 2 फेज हो सकता है, जिसमें पहले 60 साल से ऊपर वालों को लगेगा और उसके पश्चात 50 साल के ऊपर वालों को लगेगा और आखिरी में फिर हम 50 साल से नीचे के जो लोग हैं जो कि कोमार्बिडिटी के साथ में है, मतलब जिन्हें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ऐसे लोगों को लगेगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए अफसरों और स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। श्री ठाकुर ने बताया कि इसके लिए आपातकालीन सेवा 102 और 108 को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होता है जो टीकाकरण के कार्यों को देखता है और ये डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के अंतर्गत में जो एएनएम है उनके माध्यम से टीका लगता है
और हर ब्लॉक में हमारे पास ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, तो सभी को प्रशिक्षित किया जाता है और किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए पूरी तरह से चौकन्ना रहा जाता है। यदि कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके कैसे डील करना है इसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है और उसको डील करने के लिए जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी उनको टीम को उपलब्ध कराई जाती है। और इसके साथ साथ अभी इस बार में हम 102 और 108 को भी अलर्ट करके रखे हैं, सारे PSC CSC को अलर्ट करके रखे हैं। हर जगह जहां टीका लगेगा उसको AEFI मैनेजमेंट सेंटर से भी जोड़कर रखा है। श्री ठाकुर ने बताया कि एक व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। पहली बार वैक्सीन लगाए जाने के 4 सप्ताह के बाद फिर से वैक्सीन दिया जाएगा। कोरोना महामारी से निपटने की दिशा में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब तक देश में लगभग 1,01,46,000 से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। इससे कोरोना से स्वस्थ होने की दर और सुधरकर 96.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी के 16,946 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 2,13,000 है, जो संक्रमित हुए लोगों की संख्या के 2.03% है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के भीतर 671 नए मरीजों की पहचान की गई थी। इस तरह कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 7,791 हो गई है। वहीं प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,91,484 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,80,166 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में आज मकर संक्रांति के साथ पोंगल, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग संस्कृति के लोगों का यह त्योहार समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द के बंधन को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। इन त्योहारों के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा है कि प्रेम, स्नेह और सौहार्द का पर्व देश में समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आएगा। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि ये सभी त्योहार देश की विविधता के लिए जाने जाते हैं और अच्छी फसल तथा प्रकृति की उदारता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्योहारों के मौके पर दुनिया भर के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि सभी पर्व भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करते हैं और हमें एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सूर्य को अन्न धन का दाता और समस्त ऊर्जा का आधार माना गया है। भारत में सूर्य के दक्षिणायन से होकर उत्तरायण होकर मकर रेखा की ओर जाने का स्वागत उत्साह के साथ किया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार ऋतु परिवर्तन का संदेश भी लेकर आता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी इन त्योहारों के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति के अवसर पर नदियों में पुण्य स्नान कर सूर्यदेव को जल, लाल फूल, वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित की जाती है। पूजा के बाद लोग गरीबों या जरूरतमंदों को दान देते हैं। इस दिन तिल, गुड़ के लड्डू और पतंगबाजी का विशेष महत्व होता है। इस्पात नगरी भिलाई में भी गुजराती समाज द्वारा रंगारंग पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे पतंगों से आसमान की छटा देखते ही बन रही थी।
गुजरात की तर्ज पर भिलाई में हुए इस तरह के आयोजन ने एक नई सांस्कृतिक छटा बिखेरी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने गौठानों को स्वावलंबी बनाने, अधिक से अधिक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बढ़ाने, स्व सहायता समूहों को सक्रिय करने, किसानों और समुदायों को जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर एम गीता ने गौठानों की स्थिति और वहां संचालित गतिविधियों, वर्मी कंपोस्ट निर्माण आदि की जानकारी दी। बैठक में मनरेगा, धान संग्रहण चबूतरा, पंचायत भवन, चारागाह विकास और नरवा उपचार की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में विभागीय सचिव आर प्रसन्ना, मनरेगा आयुक्त अब्दुल कैसर हक और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सड़क किनारे व्यापार करने वाले दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन प्रदान किया जा रहा है। लोन का भुगतान ऐसे सभी व्यापारियों को 1 साल के भीतर किश्त के रूप में जमा करना होगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के दौरान सड़क किनारे दुकान चलाने वालों तथा गली गली घूमकर व्यापार करने वाले लोगों को लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस योजना से मिलने वाले लोन से उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। मेरा नाम संतोष राव सिंधे है। मैं अभी लॉकडाउन के समय पूरी दुकानें बंद थी। लॉकडाउन में जो मार्केटें पूरी बंद थी, दुकानें बंद थी, घर में यानी कि समस्या आ गई थी खाने की। तो इस बीच में हमें यानी कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमें 10,000 रुपये का लोन दिया गया, जिससे कि हमें दुकान खोलने के लिए और अपने घर और परिवार को चलाने के लिए इनके लिए आर्थिक हमको मदद मिली है इनको। और यहाँ पर मैं ही नहीं यानी कि लगभग जितने दुकानदार हैं उन्हें फल व्यवसाय, चाय दुकान और अन्य जो भी दुकानें हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रही। जी, मेरा नाम विद्यानंद साहू है। लॉकडाउन में पूरा व्यापार बंद हो गया था। उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके तहत हमें लोन मिला। लोन मिलने के पश्चात हम उस पैसे को फिर से व्यापार में लगाए। व्यापार में लगाने के बाद आज हम आत्मनिर्भर फिर से हो गए हैं और उसी के तहत हमारा व्यापार फिर आगे चल पड़ा है। सेंट्रल बैंक के मैनेजर हेमंत शर्मा ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। स्वनिधि स्कीम के जहाँ तक बात है तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इसको लागू किया गया था। और जैसा इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि करके, तो ये स्कीम जून में हुई। और इसमें जो भी स्कीम्स में जो भी एप्लीकेशंस आती है वो सारी ऑनलाइन है। एक पोर्टल है, उसके थ्रू एप्लीकेशंस आती है और पोर्टल के थ्रू ही हम लोग एप्लीकेशन सैंक्शन करते हैं और जब भी डिसबर्समेंट होता है उसको पोर्टल में हम लोग अपडेट कर देते हैं। सेंट्रल बैंक की जो भी शाखा है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, उनमें जितनी भी एप्लीकेशन रहती है लगभग सभी हम लोगों ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। बताया गया है कि अकेले बिलासपुर शहर में हजारों स्ट्रीट वेंडरों ने इस योजना का लाभ उठाया है और दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।